हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे हम लोग वी सेट के बारे में, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। तो चलिए देखते हैं। आप सबको तो पता ही है कि आपका जो है सिलेबस के हिसाब से हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है और उसके बाद हम लोग देखेंगे आईटी एक्ट के बारे में जो हमारा 5th यूनिट में है। ठीक है, तो वी सेट है क्या एक्चुअल में, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखते हैं वी सेट है क्या। तो यदि बात करें फुल फॉर्म की, तो जैसे मैंने पहले बता दिया, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। इसकी साइज इतनी छोटी होती है जिसको लगाने में, सेटअप करने में बहुत आसान होता है। तो साइज के कारण ही इसका जो नाम पड़ा वो वेरी स्मॉल। तो जो वी और एस जो वेरी स्मॉल है वो इसके साइज के आधार पर इसका नाम लिया गया है। एक प्रकार की ये अर्थ स्टेशन है जो ऐसे जगह पर, रिमोट एरियाज़ में, दूर दराज के लोकेशन में, जहाँ पर इंटरनेट के लिए हम केबल नहीं बिछा सकते। आप सबको पता है कि यदि आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए केबल बिछाना पड़ेगा, आपके पास वहाँ पे एंटीना होना चाहिए, टावर लगाना पड़ेगा। तो रिमोट एरियाज मतलब ऐसे जगह पर जहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है या जंगल एरिया है, जहाँ पर हम इंटरनेट के लिए कनेक्टिविटी प्रदान डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस जगह पर हमारा ये जो है अर्थ स्टेशन है, जो वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल है, वो काम में आता है। ठीक है क्या? तो रिमोट एरिया जहाँ पर टेली कम्युनिकेशन और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है, खासकर समुद्र में, मैदान में, दूर दराज के स्थानों में, वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए ही वीसेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है क्या? एक प्रकार का, ये देखिए मैंने लिखा हुआ, अर्थ स्टेशन के रूप में, प्राइवेट अर्थ स्टेशन के रूप में कार्य किया जाता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, सिग्नल को आदान प्रदान करते हैं और वहाँ पर डेटा के रूप में ऑडियो, वीडियो, इमेज, ये सभी चीज़ें आप जो है सेंड और रिसीव कर सकते हैं। देखिए उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वी सेट में जो वेरी स्मॉल जो शब्द है वो इसका जो डिश एंटीना होता है उसके साइज के आधार पर रखा गया है, काफ़ी छोटा होता है। अभी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये आपका वी सेट है। तो देखिए काम कैसे करता है। तो ये सैटेलाइट पर आधारित होता है। ये वी सेट जो होता है, ये जो है आपका, मान लीजिए एक बिल्डिंग है जहाँ पर वी सेट, या आपका ये जो एरिया है जहाँ पर वी सेट आप काम करना चाहते हैं, और यहाँ पे एक जो है, एक जगह पे सेंडर बैठा हुआ है, एक रिसीवर बैठा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। तो जो वी सेट होता है, ये जो हमारा होता है एक आपका, इसमें एक आउटडोर होता है और एक इंडोर होता है। तो ये जो आपका यहाँ पर मान लीजिए, जहाँ पर आपका ये सभी सिस्टम रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो आउटडोर होता है वहाँ पर क्या होता है, वो एक ट्रांसमीटर रहता है जो सिग्नल को सेंड भी करेगा। जैसे अगर इधर से आ रहा है बेटा, ये रिसीव भी करेगा और यहाँ पे सेंड करेगा। तो ये ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों का काम करता है। और जो इंडोर होता है, जो इंडोर सेटअप होता है, जो अंदर होता है, उसी के माध्यम से देखिए राउटर और मॉडेम का प्रयोग करके फिर आप जितने भी कंप्यूटर हैं उसको आप क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करके आप जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और मैंने पहले ही बताया है कि सूचनाओं में आपका इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। जरूरी चीज़ क्या है, ये जो आपका जो इंडोर होता है, जो यहाँ पर जो डिवाइस लगा रहेगा, वो क्या क्या काम करेगा। तो ये बेटा आपका क्या करेगा, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, मॉडेम रहेगा। तो मॉडेम का काम आप सबको पता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। ये देखिए मॉडेम लिखा हुआ मैंने। इसके अलावा क्या करता है, ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करेगा। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये काम करता है आपका। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन आप सबको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, डेटा को सिक्योरिटी के लिए है ना, जब मैंने आपको लेयर बताया था वहाँ पे बताया हुआ था। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कौन सा लेयर का काम होता है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो गया, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन हो गया, ये सब। और आपका मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर होता है, मक्स और डीमक्स जिसको बोला जाता है, जो कनेक्टिविटी को देखने का काम करता है, डीमक्स जिसको कहते हैं। ये सभी के सभी काम किसका रहता है, ये इंडोर में जो आपका जो सेटअप रहेगा वी सेट का, उसका काम रहता है। क्लियर है क्या? तो ये हो गया कैसे सिग्नल करेगा। तो होता क्या है, मान लीजिए ऐसे एरिया में जहाँ पर आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए कुछ विशेष सुविधा नहीं है, आप क्या करिए, वीसेप सेटअप कर दीजिए। वीसेप सेटअप को लगाना बहुत आसान है, साइज भी देख रहे हैं आप, छोटा है। फिर वो क्या करता है, सैटेलाइट के थ्रू आपको सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम आता है। ये सब काम याद रहेगा आपको। यदि बात करें तो देखिए दोनों तरफ एंटीना का प्रयोग किया जाता है। अर्थ स्टेशन होता है, इसका जो रेंज की यदि बात करें तो 3 मीटर से भी छोटा होता है इसका जो है। यदि बात करें जो है एंटीना का, ठीक है, तो एंटीना ज़्यादातर 75 सेंटीमीटर से लेके 1.2 मीटर तक जो है इसका एंटीना का जो है रेंज होता है। और यदि स्पीड करें कि डेटा का जो ट्रांसफ़र होगा उसका स्पीड क्या होगा, तो 4 kbps से लेके 16 mbps तक जो है ये डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। तो वी सेट जो है इंड यूज़र, मतलब देखिए ये एक यूज़र हो गया, एक यूज़र है, तो इनके बीच में क्या होता है, एक सेटअप बॉक्स होता है। आप सबके घर में देखिएगा, अभी जो है आप लोग यदि टीवी में जो सर्विस यूज़ कर रहे होंगे आप लोग टीवी के लिए, वीडियोकॉन है, D2H है नहीं, टाटा स्काई है, तो वहाँ पर भी आपको एक प्रकार का सेटअप बॉक्स मिलता है।
और छत में जो है आप लोग भी एक प्रकार का एक एंटीना का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से सैटेलाइट के थ्रू आपके घर में, जैसे अभी रोड सेफ्टी सीरीज चल रहा होगा, तो जो मैच आपका मुंबई में चल रहा हो आपके घर में दिख रहा है ना, तो ये भी एक क्या होता है एक प्रकार का। तो वैसे ही जैसे घर में टीवी देख में जो है सिग्नल के लिए जो आप सेटअप बॉक्स यूज़ करते हैं, वैसे ही वी सेट में भी होता है। तो दोनों जो यूज़र होते हैं, एक सेंडर और रिसीवर, उनके पास एक बॉक्स होता है, सेटअप बॉक्स होता है, जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, वो एंटीना से उस बॉक्स को कनेक्ट कर देते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। सिग्नल भेजेंगे और सिग्नल रिसीव करेंगे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं। सैटेलाइट के द्वारा प्रत्येक कंप्यूटर स्टेशन को एक हब की तरह, हब इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक यूज़र जो है वो डेटा को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। डेटा भेजना और प्राप्त करना दोनों का काम करते हैं, इसलिए उसको हब कहा गया है। क्लियर है क्या? और दोनों जो है वी सेट के माध्यम से सैटेलाइट से वो जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर है क्या? यदि बात करें तो जो जितने भी जो वी सेट का प्रयोग करते हैं, जितने भी यूज़र एंड यूज़र जो करते हैं, वो क्या करते हैं, स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग करते हैं। स्टार टोपोलॉजी अब सबको पता है क्या होता है। एक मेन आपका जो है सर्वर होता है, हब होता है, और बाकी नोड उससे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है ना? तो स्टार टोपोलॉजी में एक सर्वर और बाकी सब क्लाइंट रहते हैं। तो वैसे ही सब जो है सैटेलाइट के माध्यम से क्या करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। बिना सैटेलाइट का जो है दो अलग अलग जो स्टेशन है, जो वी सेट यूज़ कर रहे हैं, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? और वी सेट के माध्यम से आप वॉइस, डेटा, वीडियो, ऑडियो और सिग्नल सभी को ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं, लाभ क्या क्या है। तो इसमें जो है जब आप सेटअप करते हैं वी सेट टर्मिनल को, तो उसके लिए जो हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, उसको आपको जो है मतलब एक ऐसे जो चलित जैसे ट्रक है, वेन है, उसमें सेटअप करते हैं, ताकि जहाँ पर आवश्यकता हो उसको आप आसानी से ले जाके वहाँ पे आप यूज़ कर सकें। तो इसके जो हार्डवेयर है उसको ट्रक या वेन पर जो है क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, और उसको जहाँ पर उसकी आवश्यकता होती है उसको क्या कर सकते हैं, ले जाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी जहाँ पर भी आवश्यकता हो। ठीक है। इसमें आप डेटा के रूप जो है इन्फॉर्मेशन के रूप में, डेटा के रूप में आप वॉइस, वीडियो, ऑडियो सभी चीज़ें जो है आसानी से भेज सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस की यदि बात करें तो आप जो है वी सेट नेटवर्क जो है वेन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क लिंक को पॉइंट करने के अलावा इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए भी काम करता है। सैटेलाइट के माध्यम से करना मतलब वो वाइड एरिया नेटवर्क पे काम कर रहा है नहीं, लोकल एरिया तो है नहीं। लोकल एरिया मतलब एक बिल्डिंग पे काम करते हैं, तब वो हम लेन की बात करते हैं। ठीक है ना? और यदि बात करें तो जब हम डेटा को जब सेंड करते हैं, सूचनाओं का जब आदान प्रदान करते हैं, तो हमारा जो वेव होता है, जो हमारा जो जब हम सिग्नल भेज रहे हैं यहाँ पे, तो ब्रॉडबैंड मतलब हम जो है ब्रॉडबैंड की तरह इसमें देखिए, जैसे मैंने स्पीड की बात की थी इससे पहले वाले स्लाइड में कि 4 kbps से लेकर जगह 16 mbps तक जो आप सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा में हम डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। तो आप जो है इसमें वी सेट में नेटवर्क के साथ होता है क्या है कि आप हम जैसे ही सेटअप होता है उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बिना किसी भी प्रकार के इंटरप्शन के आप जो है कंटिन्यूअस जो है आप ब्रॉडबैंड सर्विस जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। आसानी से बिना कुछ ज़्यादा केबल बिछाना, एंटीना खड़ा करना, ये सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस होता है। मतलब सेटअप हमेशा क्या होता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही कह दिया है कि इसका सेटअप ट्रक या वेन में पहले से ही रहता है, बस आपको वहाँ पे ले जाना है, सैटेलाइट से कनेक्ट करना है, और फिर आप अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यूज़ करने में बहुत आसानी होती है, ये भी आप कह सकते हैं। ऐसे जगह में, रिमोट एरिया में, जहाँ पर एंटीना खड़ा करना, केबल बिछाना संभव ही नहीं है, या संभव है तो काफ़ी खर्चीला है, ऐसे जगह पर जो है ये हमारा जो है उपयोग में आता है ये। इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, जहाज है, तटीय क्षेत्र है, पहाड़ी इलाकों में है, इन क्षेत्रों को उसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है कम्युनिकेशन और सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। खासकर देखिएगा जो हमारे आर्म्स फोर्स होते हैं, है नहीं, उनको क्या करता है हमेशा जो है पहाड़ी से क्षेत्रों में, यहाँ पर उनको सर्चिंग के लिए नक्सलाइट क्षेत्र में, जहाँ पर एंटीना यदि आप खड़ा भी कर लेते हैं कुछ भी इधर उधर करके, आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके, तो भी उसको उन लोग क्या कर देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं उसको, वो केबल को काट देंगे या टावर को गिरा देते हैं। तो ऐसे जगह पर जो है आपका ये वी सेट हमेशा काम आएगा। मोबाइल एक्सेस सैटेलाइट नेटवर्क की एक जो है कन्वेंशनल स्ट्रेंथ है। मतलब ये है कि आप मोबाइल के माध्यम से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन सर्फिंग है, टीवी देख सकते हैं, है नहीं, एप्लीकेशन जो यूज़ करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, वो सभी चीज़ें। भूकंप है, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, उससे जो है आपका विषय को जो है नुकसान नहीं होता है। तो ये आपका जो है मुख्य विशेषताएं हैं इसके। ठीक है। इसके अलावा लागत कम लगता है,
और जो है काफ़ी यूज़फुल है भाई आपका डिजिटल इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। आप रियल टाइम में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं विशिट के माध्यम से, क्योंकि सेटअप करने के लिए इसमें कुछ समय नहीं लगता है, बस आप ऑन करिए और जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है क्या? कुछ इसमें हानियाँ भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि विलंब है, तो यहाँ पे विलंब का मतलब जो डिले है उसका क्या क्या कारण से इसको ऐसा कह रहे हैं, तो जो वीसेट टेक्नोलॉजी है वो जियो सिंक्रोनाइजेशन ऑर्बिट मतलब भू समकालिक कक्ष के उपग्रहों का उपयोग करती है। इस प्रकार के डेटा ट्रांसमिशन में प्रत्येक राउंड ऑफ ट्रिप के लिए लगभग 500 मिली सेकेंड की न्यूनतम देरी लगती है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। मैंने जो इससे पहले जो रियल टाइम कहा था उसका मतलब ये नहीं था भाई कि आपने एक बटन दबाया और सूचना चले गया। मेरा रियल टाइम कहने का मतलब ये था कि मान लीजिए अभी सेटअप जैसे ही आप, अगर हमने डिसाइड किया कि किसी पहाड़ी इलाके में वहाँ पर हमको एक इंटरनेट सर्विस प्रदान करना है, तो उसके लिए उस जगह पे जहाँ तक अभी आपका इंटरनेट है वहाँ तक आपको केबल बिछाना पड़ेगा, बीच बीच में आपको बहुत सारे बॉक्स सेटअप बॉक्स सेट करने पड़ेंगे, टावर लगाना पड़ेगा। तो हो सकता है वो 6 महीने का सेटअप हो या साल भर का सेटअप हो, तो ये सेटअप नहीं करना पड़ता। इसीलिए मैंने वहाँ पे मैंने कहा था कि जैसे आप वहाँ पे एक बार आपका ट्रक या वेन जिस पे वीसेट लगा हुआ वो आएगा, उसके बाद आप तुरंत ही अपना क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, बट यहाँ पे जो लगभग जो 500 मिली सेकेंड की बात हो रही है वो मतलब अगर हम बात करें रियल टाइम की भाषा में बात करें, क्योंकि रियल टाइम आप लोगों को मैंने पहले भी बात किया है कि जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, तो एक क्लिक दबाने पर ही पैसा जो है ट्रांसफर हो जाता है, वो रियल टाइम होता है। ये जो सैटेलाइट लॉन्च होता है कि इतना बज कितने मिनट, वो रियल टाइम होता है, मतलब सेकंड का भी डिफरेंस नहीं होता, वो रियल टाइम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 500 मिली सेकेंड की बात हो रही बेटा, वो एक डिले है। तो वो हम जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइव मैच चलते रहता है, तो लाइव मैच में भी इतना डिले जो है चलता है। ऐसा नहीं भाई कि वहाँ पे जैसे ही आपका एक बॉल हुआ तो तुरंत वो आपके टीवी पे आ जाए, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर भी जो है इतना मिली सेकेंड का डिफरेंस चलते रहता है। ठीक है ना, तो ये विलम्ब की बात हो रही है। तो जो हमारा जितने भी जियो सिंक्रोनाइजेशन ऑर्बिट जब होता है, तो वो जितने भी हमारे उपग्रह रहते हैं कक्ष में, तो उसको एक राउंड कंप्लीट करने में जो जितना समय लगेगा उतना ही आपका जो है क्या होगा, डिले होगा। ये बात हो रही है। ठीक है, पर्यावरण की स्थिति की बात करें, यदि इन्वायरमेंट की स्थिति की बात करें, तो जितने भी सैटेलाइट सिस्टम जो होता है, अन्य सैटेलाइट सिस्टम की तरह जो होता है, मौसम और भी जो इन्वा जैसे कि मान लीजिए आंधी तूफान आ गया या बरसात हो रही है, तो उसमें जैसे कि आप नॉर्मल हम लोग जब फ़ोन में ही बात करते हैं तो नेटवर्क नहीं मिल पाता है, या आवाज़ आप बात हो भी रही है तो कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं रहता क्वालिटी। ये सब भी प्रभाव पड़ता है मौसम के जैसा आपका वेदर रहेगा, मौसम रहेगा, उसके हिसाब से भी थोड़ा सा वो क्या होता है, सिग्नल कम ज़्यादा होते रहता है, जिसके कारण आपका फ्रिक्वेंसी बैंड ट्रांसमिशन करने की जो आपका जो स्पीड है वो प्रभावित होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें भी क्या है, एक प्रकार से इसका जो है हानि है, डिसएडवांटेजेस हैं। स्पष्ट दृश्य, चूंकि विसिट की जो बाहरी एंटीना की जो आवश्यकता होती है, इसलिए सैटेलाइट के साथ संपर्क करने के लिए दक्षिण आकाश का स्पष्ट दृश्य होना आवश्यक है। मतलब जब तक आपका जो है वातावरण जो है क्लीन नहीं रहेगा, जैसे कि वेदर होता है, तो यदि मौसम बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, ये कहने का मतलब है यहाँ पर, यदि आप बिल्कुल लग रहा है कि आंधी तूफान नहीं है, बरसात का मौसम नहीं है, नॉर्मल जैसा होना चाहिए, आकाश स्पष्ट साफ सुथरा होना चाहिए, तो उस स्थिति में जो है आपका वीसेट जो है वो स्पष्ट रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए सक्षम होता है। फिर आप चाहें तो डेटा को, ऑडियो हो वीडियो हो, आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो ये देखिए बेटी, ये कमियां भी हैं, तो ऐसे कमियां हैं जो प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसे कि मौसम का साफ सुथरा होना, है नहीं, ये सभी चीज़ें हमारे ऊपर नहीं है। ये पूरा का पूरा निर्भर करता है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर। तो नेचर के कारण ही इनमें कुछ कमियां हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी मौसम में आप वीसेट का प्रयोग कर लीजिए, पानी गिर रहा हो तो भेज लीजिए, ऐसा नहीं है, है ना। तो कुछ मतलब माइनर डिसएडवांटेजेस हैं, बट आपको पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो चलिए, वीडियो यदि पसंद आया होगा तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कुछ दिक्कत हुआ होगा तो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।